एक आम पावर प्लांट टरबाइन हॉल के अंदर धातु के सिलेंडरों की एक लंबी कतार कंक्रीट के फर्श पर रखी है, जबकि हार्ड हैट पहने टेक्नीशियन एक जालीदार प्लेटफॉर्म पर चलते हैं और स्टील के पैनलों पर लगे गेजेस को देखते हैं। एक टेक्नीशियन एक टरबाइन हाउसिंग के अंदर घूमते हुए शाफ्ट की ओर इशारा करता है, जबकि दूसरा टेक्नीशियन मशीन के ठीक बगल में एक कंट्रोल स्क्रीन पर नंबरों का अध्ययन करता है। दशकों से बने स्टीम प्लांट इन बड़े टरबाइनों पर निर्भर करते हैं, जो तब घूमते हैं जब गर्म भाप उन सिलेंडरों के अंदर घुमावदार ब्लेडों की पंक्तियों से टकराती है। एक इंसान के पैर जितनी मोटी पाइपें बॉयलर से टरबाइन हाउसिंग में हाई प्रेशर वाली भाप ले जाती हैं और घूमता हुआ शाफ्ट एक जनरेटर चलाता है जो एक छोटे ट्रक जितना बड़ा होता है। मशीनें रिलायबल काम करती हैं, लेकिन टरबाइन हॉल को उन्हें रखने के लिए काफी बड़ा बनाना पड़ता है। एक टेक्नीशियन को इमेजिन करें जो एक कॉम्पैक्ट टरबाइन मॉड्यूल को एक पहिएदार मेटल फ्रेम पर टेस्ट बे में रोल कर रहा है, और दूसरा टेक्नीशियन इनलेट और आउटलेट पोर्ट्स से मोटी पाइप्स को कनेक्ट कर रहा है। इंजीनियर्स एक अलग वर्किंग फ्लूइड के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो एक बहुत छोटी मशीन के अंदर सेम पावर जनरेशन प्रोसेस को कर सकता है। वह वर्किंग फ्लूइड कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसे तब तक कंप्रेस और गर्म किया गया है जब तक वह उस स्टेज तक नहीं पहुंच जाता जिसे इंजीनियर्स सुपर क्रिटिकल स्टेट कहते हैं। एक लेबोरेटरी टेस्ट लूप में एक टेक्नीशियन इंसुलेशन ब्लैंकेट से ढके स्टील पाइप नेटवर्क के पास से गुजर सकता है, जबकि दूसरा टेक्नीशियन डिजिटल मॉनिटर्स के एक रैक पर टेम्परेचर और प्रेशर नंबर्स को बढ़ते हुए देखता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत हाई प्रेशर पर दबाया जाता है और एक निश्चित पॉइंट से ज्यादा गर्म किया जाता है, तो फ्लूइड अब नॉर्मल गैस या नॉर्मल लिक्विड जैसा बिहेव नहीं करता है। इसके बजाय डेंस फ्लूइड पाइप्स के माध्यम से स्मूथली फ्लो करता है, जबकि टरबाइन ब्लेड्स से गुजरते समय भी तेजी से फैलता है। क्योंकि वो घना फ्लूइड एक छोटे वॉल्यूम में बहुत सारी एनर्जी रखता है, इसलिए जो टरबाइन एनर्जी निकालता है वो आज के ज्यादातर पावर प्लांट्स में इस्तेमाल होने वाले बड़े बड़े स्टीम टरबाइन से बहुत छोटा हो सकता है। कल्पना कीजिए, एक इंजीनियर वर्कशॉप टेबल पर तेज रोशनी में रखे कटव्वे मॉडल के सामने खड़ा है। मॉडल पाइपिंग का एक बंद लूप दिखाता है, एक कॉम्पैक्ट टरबाइन रोटर जो एक शाफ्ट पर लगा है और एक हीट एक्सचेंजर जो पतली मेटल प्लेट्स के ढेर जैसा दिखता है। पानी को भाप बनाने के बजाय सिस्टम उस लूप के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड सर्कुलेट करता है, जबकि एक हीटर फ्लूइड को गर्म करता है और प्रेशर उसे टरबाइन ब्लेड से धकेलता है। घूमता हुआ रोटर एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर चलाता है, जबकि फ्लूइड टरबाइन से निकलकर कंप्रेसर में लौटने से पहले कूलिंग चैनल से होकर बहता है। कृपया सब्सक्राइब करें। इंजीनियर्स इस तरीके में क्यों इंटरेस्टेड हैं, यह तब साफ हो जाता है जब एक टेक्नीशियन एक कन्वेंशनल स्टीम टरबाइन रोटर को एक सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड टरबाइन रोटर के साथ वर्कशॉप के फ्लोर पर रखता है। स्टीम रोटर स्टील शाफ्ट के कई मीटर तक फैला होता है और इसे कमरे में ले जाने के लिए क्रेन की जरूरत पड़ती है। सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड रोटर को अक्सर एक छोटे होइस्ट से उठाया जा सकता है और एक मेटल वर्कबेंच पर एक कॉम्पैक्ट केसिंग में फिट किया जा सकता है। क्योंकि वर्किंग फ्लूइड बहुत घना होता है, टरबाइन ब्लेड छोटे हो सकते हैं और मशीन को स्टीम सिस्टम को जिन बड़े हाउसिंग की जरूरत होती है उनके बिना तेजी से घुमाया जा सकता है। सैंडिया नेशनल लैबोरेटरीज के रिसर्चर्स ने एक्सपेरिमेंटल रिग्स चलाए हैं, जहां टेक्नीशियन कॉम्पैक्ट टरबाइन यूनिट्स के बगल में खड़े होते हैं जो प्रेशर सेंसर्स और हाई स्पीड डेटा डिस्प्ले के एरेज से जुड़े होते हैं। यह सिस्टम कैसे काम करता है, इसे देखने के लिए एक छोटे से डेमो प्लांट की कल्पना करें, जहां एक कॉम्पैक्ट टरबाइन मॉड्यूल के बगल में हीट एक्सचेंजर्स का एक बैंक होता है, जो सभी एक स्टील कैबिनेट में बंद होते हैं। रिएक्टर, जियोथर्मल वेल या एक इंडस्ट्रियल फर्नेस से गर्म ऊर्जा मोटी इंसुलेटेड पाइपों के जरिए हीट एक्सचेंजर में एंटर करती है, जो फैसिलिटी की दीवार के साथ साथ चलती हैं। उस एक्सचेंजर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लूप गर्मी को सोख लेता है और प्रेशर बढ़ जाता है, जबकि टेक्नीशियन कंट्रोल पैनल पर टेम्परेचर गेज देखते हैं। फिर गर्म फ्लूइड टरबाइन हाउसिंग से तेजी से गुजरता है, जहां एक रोटर बहुत हाई स्पीड से घूमता है। घूमता हुआ शाफ्ट एक जनरेटर को घुमाता है
जो कंट्रोल रूम में जाने वाली इलेक्ट्रिकल केबलों से जुड़ा होता है, जहां ऑपरेटर्स वॉल साइज्ड स्क्रीन पर आउटपुट पावर देखते हैं। कॉम्पैक्टनेस तब इम्पोर्टेंट हो जाती है जब इंजीनियर इन मशीनों के आसपास पूरी फैसिलिटीज डिजाइन करते हैं। एक कन्वेंशनल स्टीम प्लांट में टरबाइन हॉल एक बड़ी बिल्डिंग में फैला हो सकता है, जिसमें भारी कंपोनेंट्स को मूव करने के लिए ओवरहेड क्रेन्स लगे होते हैं। सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड टरबाइन्स का यूज करने वाला एक प्लांट कई टरबाइन मॉड्यूल्स को एक बहुत छोटी बिल्डिंग के अंदर रख सकता है, जिसमें इक्विपमेंट रैक्स एक मशीन शॉप में रोज की तरह अरेंज्ड होते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के इंजीनियरों ने डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स को फंड किया है, जहां टेस्ट यूनिट्स स्टील फ्रेम्स पर फिट होते हैं, जो लैबोरेटरी बेस के अंदर आते हैं, बजाय उन मैसिव टरबाइन हॉल्स के। पर यह सिस्टम बनाना कोई आसान काम नहीं है। अगर आप किसी टेस्ट फैसिलिटी में जाएंगे, तो आपको टेक्नीशियन मोटे फ्लैंस पर बोल्ट कसते हुए, सील चेक करते हुए दिखेंगे और तेज रोशनी में कंप्रेसर ब्लेड की अलाइनमेंट चेक करते हुए भी दिखेंगे। सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा प्रेशर पर काम करती है, अक्सर 20 मेगापास्कल से भी ऊपर, जिसका मतलब है कि हर पाइप जॉइंट और वाल्व को पाइपिंग के अंदर जबरदस्त फोर्स को रोकना पड़ता है। एक छोटा सा लीक भी इस डेंस फ्लूइड को तेजी से बाहर निकाल सकता है और अचानक फैलाव से पास की मेटल सरफेस ठंडी हो सकती है या टरबाइन केसिंग के आसपास की सील खराब हो सकती है। एक चुनौती हीट एक्सचेंजर्स में आती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड लूप में ऊर्जा ट्रांसफर करते हैं। उन मेटल ब्लॉक्स के अंदर हजारों छोटे चैनल फ्लूइड को संकरे रास्तों से गाइड करते हैं, जहां गर्म सतहों से गर्मी सर्कुलेटिंग लूप में बहती है। अगर कोई टेक्नीशियन मेंटेनेंस के दौरान हीट एक्सचेंजर कवर हटाता है, तो अंदर की प्लेट्स बहुत बारीक पैसेज दिखाती हैं, जो एक कार रेडिएटर के अंदरूनी हिस्से जैसे दिखते हैं, लेकिन ये मोटी मेटल अलॉय से बने होते हैं। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स जैसे संगठन डिजाइन स्टैंडर्ड्स पब्लिश करते हैं, जिनका उपयोग इंजीनियर्स इन सिस्टम्स के लिए प्रेशर वेसल्स और हाई टेम्परेचर पाइपिंग बनाते समय करते हैं। एक और मुश्किल तब आती है जब लूप के अंदर की कंडीशंस बदलती हैं, तो टरबाइन को कंट्रोल करना पड़ता है। जरा सोचिए, एक ऑपरेटर कंट्रोल रूम में बैठकर डिजिटल डिस्प्ले देख रहा है, जबकि कई मॉनिटरों पर ग्राफ में टेम्परेचर की रीडिंग ऊपर नीचे हो रही है। जब हीट इनपुट बढ़ता या घटता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की डेंसिटी और प्रेशर पाइपों के अंदर तेजी से बदलते हैं। कंट्रोल सिस्टम को कंप्रेसर की स्पीड, वाल्व के खुलने और टरबाइन लोड को एडजस्ट करना होता है, ताकि मशीन के लगातार चलते रहने के दौरान लूप स्टेबल रहे। इलेक्ट्रिक पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट के इंजीनियर्स ने इस बात पर रिसर्च की है कि कंट्रोल सॉफ्टवेयर और सेंसर नेटवर्क कैसे स्टेबल ऑपरेशन बनाए रख सकते हैं, जबकि ऑपरेटर सिस्टम को चमकती हुई इंडिकेटर लाइट्स और स्क्रॉल होती हुई डेटा स्क्रीन की कतारों के जरिए मॉनिटर करते हैं। इस तरह की मशीनरी में खराबी आमतौर पर उन मैकेनिकल कंपोनेंट्स में पहले दिखती है जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में काम करते हैं। शटडाउन के बाद टरबाइन का इंस्पेक्शन करता हुआ एक टेक्नीशियन रोटर ब्लेड की पॉलिश की हुई सतह पर फ्लैशलाइट चमकाकर मेटल के किनारे पर बन रही छोटी दरारों को देख सकता है। ज्यादा तेजी से घूमने की वजह से शाफ्ट और वायरिंग पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, जबकि ज्यादा दबाव वाला फ्लूइड टरबाइन हाउसिंग के चारों ओर की सील पर दबाव डालता है। अगर कोई सील खराब हो जाती है, तो बाहर निकलता हुआ फ्लूइड प्रेशर अलार्म को चालू कर सकता है और कंट्रोल सिस्टम टरबाइन को अपने आप बंद कर सकता है। आखिरकार टेक्नोलॉजी की लिमिट्स पाइप्स और टरबाइन के अंदर की फिजिक्स से तय होती हैं। अगर फ्लूइड का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो पाइपिंग और टरबाइन केसिंग की मेटल वॉल्स को फोर्स को रोकने के लिए मोटा और भारी होना पड़ता है। अगर टेम्परेचर टरबाइन ब्लेड्स में यूज होने वाले अलॉय की टॉलरेंस से ज्यादा बढ़ जाता है, तो रोटर के तेज स्पीड से घूमने पर ब्लेड्स मुड़ सकते हैं या खराब हो सकते हैं। इसलिए इंजीनियर्स इन मशीनों को कंट्रोल्ड फैसिलिटीज में ध्यान से टेस्ट करते हैं, जहां सेंसर्स के बैंक वाइब्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर को मापते हैं, जबकि टेक्नीशियंस प्रोटेक्टिव विंडोज से घूमते हुए टरबाइन को देखते हैं। इसका गोल यह तय करना है
कि ये मशीनें मटेरियल लिमिट्स और मैकेनिकल स्ट्रेस के प्रैक्टिकल बाउंड्री सेट करने से पहले कितनी छोटी और एफिशिएंट हो सकती हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।